भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 1 टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में एग्जांपल नंबर 5 है, जो कि थ्योरम नंबर 5 आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको। प्रूव डेट द सेट ऑफ रेशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। अब इसका मतलब क्या है पहले तो वो समझिए, यहाँ से पता चल जाए आपको कि टू एस्टैब्लिश द रिजल्ट इट इज इनफ टू शो डेट देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू विच इज बाउंडेड अबव बट डज नॉट हैव सुप्रीमम। यानी कि नॉट ऑर्डर कंप्लीट का मतलब है कि कोई सेट है आपका, वो बाउंडेड अबव तो है लेकिन उसका कोई सुप्रीमम हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर विच इज द लीस्ट ऑफ ऑल इट्स अपर बाउंड्स। ठीक है, तो क्यू बी ए सेट ऑफ रेशनल्स। कंसिडर हम करेंगे एक एस जिसमें एक्स होगा, एक्स बिलोंग करेगा रेशनल से, पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, यानी कि उन सभी रेशनल्स का सेट जिनका स्क्वायर लेस देन 2 हो। डेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव रेशनल्स हुज स्क्वायर्स आर लेस देन 2। एस कंसिडर कर लिया। अब 1 का स्क्वायर लेस देन 2 भी है और 1 पॉजिटिव, इसलिए ये एस से बिलोंग करेगा। एस नॉट इक्वल टू 5 है। ऑल्सो 2 इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ये अपर बाउंड है क्योंकि सभी उससे लेस रहेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर ही लेस देन 2 है तो हर एलिमेंट ऑटोमेटिकली लेस देन 2 हो जाएगा। S is a non-empty bounded above subset of Q. We suppose that S has supremum which lies in Q. भाई S का सुप्रीमम है और वो किस में लाई करेगा? Q में लाई करेगा। ये हम सपोज करके चलते हैं। P भी द सुप्रीमम, P को सुप्रीमम मान लिया और P बिलोंग करता है Q से। अब ट्रिचोमेट्री एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग P का स्क्वायर या तो इक्वल टू 2 हो सकता है, या लेस देन 2 हो सकता है, या ग्रेटर देन 2 हो सकता है। तीन ही कंडीशन हो सकती है जहाँ पे P कोई एक पॉजिटिव नंबर है आपके पास, ठीक है, लेकिन रेशनल है वो। केस 1, भाई P स्क्वायर इक्वल टू 2 लिया मैंने, स्क्वायर रूट लोगे तो P इज इक्वल टू √2 विच इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्योंकि P जो है अब आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, रिजेक्टेड। अब यहाँ पर हम सेकंड केस लेके चलते हैं जहाँ पे पी स्क्वायर इज लेस देन 2 है। अगर पी स्क्वायर लेस देन 2 है तो सीधी सी बात है पी स्क्वायर -2 लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कंडीशन आपको याद रखनी है इसके लिए कि हम y क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 4 + 3p डिवाइडेड बाई 3 + 2p। एक प्रकार से यहाँ 4 3 है, नीचे 3 2 है, तो 4 + 3p अपॉन में 3 + 2p, ये याद रखना है। p ग्रेटर देन 0 है, y भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि कहीं पे कोई नेगेटिव नहीं है और p अपने आप में पॉजिटिव है। तो y जो है p अपॉन क्यू की फॉर्म होने की वजह से रेशनल से बिलोंग करेगा। y² -2, अब ये कंडीशन करेंगे तो y की वैल्यू रख दी, उसका स्क्वायर किया, -2 किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद होल स्क्वायर ओपन कर दिया दोनों का। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद कंडीशन सिंप्लीफाई करते चले गए हम। ये तो आप कर ही सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab, फिर -2, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कंडीशन सोल्व होकर के फुल एंड फाइनल ये आई, p² -2 अपॉन 3 + 2p होल स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर है, पॉजिटिव होता है हमेशा। p² -2 लेस देन 0 मैं बता ही चुका था कि भाई लेस देन 0 है, इसलिए ये नेगेटिव या पॉजिटिव होने की वजह से जो टोटल आएगा वो लेस देन 0 ही आएगा। इस तरह से हमारे पास ये किसके इक्वल था, y² -2 की वैल्यू निकाली थी तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, y² लेस देन 2 हो गया और y पॉजिटिव है ही, तो y बिलोंग किससे करेगा? s से बिलोंग करेगा, क्योंकि पॉजिटिव भी है और उसका स्क्वायर लेस देन 2 भी है, तो वो सेट s से बिलोंग करेगा। अब y -p करके देखते हैं क्या होगा। y की वैल्यू रखी, -p किया, एलसीएम वगैरह लिया, सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन आ गई। अब अगर मान लो p² -2 लेस देन 0 है तो 2 - p² ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि उल्टा कर दिया इन्होंने, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 होने की वजह से y - p इसके इक्वल था तो वो ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन p आ गया, p सुप्रीमम था उससे बड़ा आ गया, y s से बिलोंग करता है लेकिन p से ग्रेटर आ गया, तो thus we have obtained y belongs to s and y greater than p, therefore p is not an upper bound of set s। तो p आपका अपर बाउंड नहीं हो सकता, which is a contradiction, hence p² less than 2 is not true। अब हम थर्ड केस लेकर के चलेंगे, जब आपके पास p² ग्रेटर देन 2 हो जाए। इसमें भी y सेम लोगे, y² -2 करोगे, एलसीएम लोगे, लेकिन अब की बार आपका p² -2 है, मतलब ये ग्रेटर देन 2 है, तो इसलिए p² -2 क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ गया, y² -2 ग्रेटर देन 0, y² ग्रेटर देन 2, फिर y -p करोगे, y की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, तो वो क्या आ जाएगा? लेस देन 0, क्योंकि आपके पास
पी स्क्र माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है तो टू माइनस पी स्क्र होगा लेस देन जीरो। तो यहाँ से वाई माइनस पी जो है वो लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब वाई जो है वो लेस देन पी आ गया। thus we obtained that y square is greater than 2 and y is less than p। तो y अपर बाउंड आ गया, क्योंकि भाई जो आपके पास क्या है कि y इज एन अपर बाउंड ऑफ s एंड y इज लेस देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर एक अपर बाउंड भी आ गया, क्योंकि भाई 2 जो है y स्क्वायर से लेस हो गया और y जो है p से लेस है, तो आपके पास ये उससे लेस नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसलिए पी स्क्र ग्रेटर देन 2 भी पॉसिबल नहीं है। तो अब तीनों केसेज में से कोई सा भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए P जो है वो बिलोंग करेगा Q से, कैन नॉट बी सुप्रीमम ऑफ सेट S। तो वो बिलोंग तो करेगा Q से लेकिन वो सुप्रीमम नहीं हो सकता। हैंस Q इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से करके जाना।